इसी माह जून से शुरुआत हुई थी। मेरे लिए यह सदा न भूलने वाला पल है। श्री मनोहर लाल खट्टर जी, ऑनरेबल मिनिस्टर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपकी पहचान है, आपकी एक पहचान है पारदर्शी, उत्तरदायी शासन। 10 साल के मुख्यमंत्री काल में एक अमिट छाप छोड़ी। नौकरी के मामले में एक ही रास्ता था इनको कि योग्यता के आधार पर घर पर सोते हुए बच्चे को पता लगता था कि उसकी नियुक्ति हो गई है। यह बड़ा परिवर्तन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस को एग्जेम्पलीफाई करता है। आप जैसा व्यक्ति जो प्रशासन में स्वच्छता ला सकता है, इस विभाग में आप क्या करेंगे मैं अंदाजा लगा सकता हूं। यह पखवाड़ा एक दशक के बाद बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्री अविनाश गहलोत जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जुझारू आदमी है। याद रखते हैं कि मैं इनसे कितनी बार मिला। कैलाश जी मिलते रहेंगे। श्री सुनील कुमार गुप्ता, सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। श्री श्रीनिवास कत्तिकीथाला, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अपने यहां से और हमारे गांव से श्रीमती हर्षिनी कुल्हरी, यहां की जिला प्रमुख, महिला शक्ति का प्रतीक। और इसी कड़ी के अंदर कितना अच्छा लग रहा है, चेयरपर्सन म्युनिसिपल काउंसिल झुंझुनू श्रीमती नगमा बानो। और इसी कड़ी के अंदर एक बहुत ही प्रतिभाशाली आईएएस अधिकारी जो अपने बैच में प्रथम रही, मैं रूपा मिश्रा जी की बात कर रहा हूं। मैंने कड़ी को थोड़ा तोड़ा ताकि तीनों बालिकाओं का नाम एक साथ आ जाए। श्री राजेश कुमार यादव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। हाँ, ये बहुत अच्छा किया। गृह शांति के लिए बहुत जरूरी है, धर्मपत्नी को कभी नहीं भूलना चाहिए, खास तौर से यदि अगर वो बनस्त्री विद्यापीठ से पीएचडी की हुई है तो। जब मैंने मां के नाम पेड़ लगाया, हर जगह जाता हूं लगाता हूं, यहां भी लगाया, तो मैंने तुरंत कहा ये मेरी मां के नाम भी है और इसकी सास के नाम भी है। तो इसने भी एक बार जवाब दिया कि मैं भी ऐसा ही कर रही हूं, मैं खुद की मां के नाम भी पेड़ लगाती हूं, आपकी सास के नाम भी लगाती हूं। ये राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत है, बहुत बड़े अभियान की शुरुआत है। स्वच्छता ही सेवा 2024, इसकी शुरुआत झुंझुनू की भूमि से हो रही है। पूरा देश अपने को आज देख रहा है। मैं मिट्टी को नमन करता हूं और यही मिट्टी है जिसने मेरी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की जब 1989 में मैं लोकसभा का सदस्य बना। मनोहर लाल जी, कितना अच्छा संयोग है, आज विश्वकर्मा पूजा भी हम मना रहे हैं। 2 संगम हो गए और तीसरा बड़ा संगम हो गया, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी जी ने देश में जो कार्य किया है उसमें आज के दिन भी एक बहुत बड़ा योगदान है, शुरुआत उन्होंने की है। 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से जन भागीदारी का आह्वान स्वच्छता के लिए किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो उद्घोष एक दशक में दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित हो गया है।
और देश में निरंतरता से बदलाव का प्रतीक है। इस दशक के दौरान इस अभियान की वजह से, प्रधानमंत्री की शुरुआत की वजह से लोगों की मानसिकता में क्रांतिकारी और व्यापक परिवर्तन आया है। स्वच्छता के प्रति उनकी दृष्टि बदली है। अब कोई चलती गाड़ी से केले का छिलका नहीं फेंकता है। अब कोई सड़क के ऊपर रद्दी फेंकते हुए 4 बार सोचता है। पहले ऐसा कभी नहीं था। स्वच्छता हमारे दैनिक शैली का अंग बन रही है और यह परिवर्तन हमें एक बहुत बड़ा आयाम भी देता है। हम महात्मा गांधी के उस महान सपने को मूर्त रूप दे रहे हैं। जिस कार्य की शुरुआत की गई वो सब साधुवाद के पात्र हैं। स्वच्छ भारत मिशन सरकारी कार्यक्रम नहीं है, सरकारी कार्यक्रम से बहुत आगे है। यह सम्मानजनक जीवन का, भारत के दुनिया में एक महकती हुई सुगंध फैले, उसका प्रतीक है, उसका स्रोत है। जो व्यवहार परिवर्तन के लिए आह्वान किया गया था, उसके कई आयाम हो गए, सामाजिक हो गए, आर्थिक हो गए। परिवर्तन आर्थिक जगत में आ गया, सामाजिक व्यवहार में आ गया, हमारी दिनचर्या के अंदर काफी सुधार आ गया। स्वास्थ्य पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। गंदगी बीमारी की जननी है। जब गंदगी को हम दूर करते हैं और स्वास्थ्य की ओर बढ़ते हैं, तभी वो सब ठीक होता है। और यह स्वच्छता के माध्यम से ही होता है। ये देश में हो रहा है और इसका असर आम आदमी की आर्थिक व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। जब स्वच्छता की वजह से बीमारी भगती है, जो गंदगी की वजह से हमारे यहां रहती है, तो अर्थव्यवस्था भी आम आदमी की ठीक होती है। पर 140 करोड़ के देश में और शुरुआत में 130 करोड़ के देश में कोई सोच भी नहीं सकता था, दिल दहक जाता था कि हर घर में टॉयलेट, इतने विशाल देश में शौचालय हर घर में हो, यह तो कल्पना से परे है। पर 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जी ने ठान ली, और ठान भी ऐसी ली कि आज के दिन, जैसा माननीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बताया, 12 करोड़ शौचालय जमीन। आज मुझे सौभाग्य मिला है एक का उद्घाटन करने का। आपने बताया है मंत्री जी ने कि पूरे देश में इस प्रकार के कितने एंटरप्राइजेज चल रहे हैं जिनका आधार कचरा है। आप विचार करें कि कचरे को एक उपयोगिता में डाल दिया जाए। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में एक देश है जिसने शुरुआत की थी कचरे के लिए, कि कचरा एक औद्योगिक व्यवस्था का भी साधन बने। वो देश आज के दिन दुनिया से कचरा आयात करता है। हमने कचरे के बारे में जो सोचा है, जिसका निस्तारण हो रहा है, जिसको परिवर्तित किया जा रहा है, दैट इज अ ग्रेट इकोनॉमिक एक्टिविटी which is changing lives of many people and improving our urban and rural infrastructure. और जो बताया गया है माननीय मंत्री जी ने, वो सिर्फ आंकड़े नहीं है, वो आम आदमी के जीवन में बदलाव के बिंदु हैं, बदलाव के मानदंड हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा अपने भारत में, जहां जनता गांव में रहती है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 94% गांवों को उनकी ग्राम सभाओं द्वारा ODF प्लस घोषित किया गया है। और सुखद विषय है, वी टेक प्राइड इन इट, कि 50% ने ODS प्लस मॉडल का दर्जा हासिल कर लिया है। यू सेट अ टारगेट, यू अचीव द टारगेट सो सिग्निफिकेंटली। और हमारा राजस्थान तो बिल्कुल पीछे नहीं है। 97.7% गांव ODF प्लस हैं एंड 65% ऑफ देम आर ODS प्लस मॉडल हैं। एंड राजस्थान की क्यों झुंझुनू जिले की बात कीजिए,
Let us look at the ground under our feet, where we are today. झुंझुनू में 99% गांव ODF प्लस है, 99%. Of that, मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है, 60% of them are ODF plus model. और ये सब संभव हुआ है जन भागीदारी से. ये संभव हुआ है कि जो 15 अगस्त 2014 को उद्घोष हुआ था, वो जन आंदोलन बन चुका है. वो जन आंदोलन ने इतना बड़ा परिवर्तन हमारे सामने रखा है. हमारे शहर पीछे नहीं है. हमारे लगभग 30% शहरी स्थानीय निकायों को पहले ही ODF प्लस प्रमाणित किया जा चुका है. विच मीन्स ये एक ऐसी योजना है जिसमें गुणात्मक सुधार हर वर्ष आ रहा है. एंड दैट इज वेरी सूदिंग व्हेन इट कम्स टू द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपुल. निरंतरता से एक दशक में इस प्रकार की गति होना, द इंक्रीमेंटल राइज इन द मिशंस परफॉर्मेंस ओवर अ डिकेड हैज स्टर्न्ड पीपल एट ग्लोबल लेवल. भारत दुनिया में इसका एक मिसाल बन गया है. आज कचरे से क्या हो रहा है? कचरे से ईंधन, कचरे से ऊर्जा, और मैंने देखा है एग्जीबिशन के अंदर कचरे से कंपोस्ट, जिसको कहते हैं ना चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी. पहले तो हम कचरे के चक्कर में फंसे हुए थे, अब कचरा चक्रीय अर्थव्यवस्था में फंसा हुआ है. इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, पावर एंड फर्टिलाइजर. सरकार इस मामले में जितनी सहायता दे सकती है वो दे रही है. मेरा आप सभी से अनुरोध होगा, देश के नागरिकों से अनुरोध होगा, सरकारी नीतियों का अध्ययन करें, उनका लाभ उठाएं, और ये लाभ व्यक्ति के लिए, समाज के लिए साबित होता है. एक और अच्छा कार्यक्रम आपने शुरुआत किया माननीय मंत्री जी, दैट्स रिमार्केबल, क्योंकि भारतीय प्रजातंत्र में सबसे ज्यादा स्टेक यदि किसी की है तो नवयुवकों की है. आवर यूथ आर द ग्रेटेस्ट स्टेक होल्डर्स इन गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी ऑफ दिस नेशन. और आपको प्रसन्नता होगी कि आज का भारत उत्थान पर है, आर्थिक दृष्टि से भी, अन्यथा भी. The rise of Bharat is unstoppable, the rise is incremental. और तभी तो यह है कि दुनिया की संस्थाएं क्या कहती हैं? भारत is hot spot, favorite destination of investment and opportunity. इसका एक कारण आपका स्वच्छता अभियान भी है. पहले भारत के ट्रेन में जब जाते थे, 50 के दशक की बात है, लोग कहते थे ये क्या हो रहा है. It used to be open शौचालय, and now look where we have come. किसी भी परिस्थिति के अंदर आप देख लीजिए, भारत आज के दिन है वो अकल्पनीय प्रगति है, एक्सपोनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चरल राइज. दुनिया का कोई देश आज के दिन इतनी प्रगति नहीं कर रहा है, इस गति से प्रगति नहीं कर रहा है जो भारत कर रहा है. और उसमें स्वच्छता के प्रति हमारा ध्यान जो केंद्रित हो रहा है एकाग्रता से, दैट इज गिविंग अस कटिंग एज. और आपने जो कार्यक्रम शुरुआत किया है, मेरा युवा भारत कार्यक्रम, 1.5 करोड़ युवाओं ने विकसित भारत के दृष्टिकोण में शामिल होने के लिए आगे बढ़े हैं. आई अर्ज द ऑनरेबल मिनिस्टर, आई अर्ज ऑल वाइस चांसलर्स, ऑल प्रिंसिपल्स, ऑल हेडमास्टर्स ऑफ ऑल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, they must inspire and motivate our young minds to get connected to this program. This will change their mindset, improve their commitment to nationalism, and our democracy will get cutting edge. It will blossom and prosper. मैं और अधिक युवाओं से एक कार्यक्रम है और अच्छा भी लगता है, अंग्रेजी का शब्द है और हिंदी का भी है, माई भारत, स्वच्छ भारत. अब हिंदी में कहते हैं माई भारत.
माई भारत, स्वच्छ भारत शामिल हो, बिकॉज दे विल बी देन warriors of change for the better for themselves and for the society at large. स्वच्छ भारत मिशन महिला सशक्तिकरण और आजीविका सर्जन का एक शक्तिशाली साधन भी बन गया है। गंदगी की मार सबसे ज्यादा अपनी माताओं बहनों पर पड़ती थी। वो तो शुरू से ही स्वच्छता के पक्ष में थी। अब बहुत अच्छा है कि पूरा समाज स्वच्छता के प्रति नतमस्तक हो रहा है। इससे एक नया ग्रुप डेवलप हुआ है। इन द कंट्री एट द मोमेंट वी हैव 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो इस मिशन से अपनी आजीविका कमा रहे हैं। नारी शक्ति इज गेटिंग न्यू कटिंग एज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। और मेरा मन तो बहुत गदगद हो गया। हमने नाम सुना था यूनाइटेड नेशंस, बट व्हेन आई नोटिस्ड श्रीमती नीरू यादव, a सरपंच फ्रॉम लंबी अहीर ग्राम पंचायत इन झुंझुनू, she became our ambassador. She led the delegation to United Nations. Her story, her journey is a saga of success and commitment to Swachh Bharat. From this platform, I invite her to visit Indian Parliament as my guest, so that the message is loud and clear to all that we have to salute them and we have to respect them. सत्रह सितंबर से 2 अक्टूबर, मैंने पहले भी कहा, विधि की रचना अजीब होती है। विधि अपना खेल अपने तरीके से खेलती है और भारत की 5000 साल की संस्कृति इसका द्योतक है। एक महापुरुष का जन्म 17 सितंबर को हुआ, दूसरे महापुरुष का जन्म 2 अक्टूबर का हुआ। दोनों के बीच में गैप भी एक पखवाड़ा रखा गया। एक के जन्मदिन के ऊपर शुरुआत हो रही है, दूसरे महानायक महापुरुष के जन्मदिन पर इसका एक तरीके से समापन होगा। बट दिस इज नेवर एंडिंग, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसलिए हम पूरे देश के अंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा है और माननीय मंत्री जी ने इसकी ओर ध्यान केंद्रित भी किया है। 3 लाख से अधिक स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों को साफ करने और बदलने का लक्ष्य रखते हैं। यू ऑलरेडी ओवरकम इट। ऐसा महारत आपने मुख्यमंत्री के काल में नौकरी देने में भी रखा था। जैसे स्वच्छता एक जटिल थी कि हम स्वच्छता कैसे रख सकते हैं, शौचालय कैसे कर सकते हैं, जनसंख्या इतनी ज्यादा है, ये सोचना क्या व्यवहारिक है, ऐसा ख्याल लोगों के मन में 2014 में आया था। आज 12 करोड़ शौचालय हकीकत है। उसी तरीके से जब आप मुख्यमंत्री बने तो था मनोहर लाल जी क्या करेंगे, नौकरी तो पर्ची से मिलती है, नौकरी तो सिफारिश से मिलती है, नौकरी का वही साधन है। इन्होंने नौकरी में स्वच्छता लाई, नौकरी में स्वच्छता के प्रतीक बने। और मेरा मन तो गदगद हो गया जब एक बच्चे ने कहा कि मेरा परिवार सोच भी नहीं सकता था कि डाकिया वो चिट्ठी लाया जो अपॉइंटमेंट लेटर था, क्योंकि हमने तो किसी से सिफारिश कराई नहीं थी। आपके पास अब पूरे देश का जिम्मा है स्वच्छता कायम करने का। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, 1 दशक के बाद आज नई शुरुआत हो रही है। ये अभियान सफाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये हमारे विचारों में बदलाव लाएगा, आदतों में बदलाव लाएगा, जीवन शैली को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और आर्थिक उन्नति के अंदर बहुत जबरदस्त योगदान करेगा। आइए हम संकल्प लें कि स्वच्छता को स्वभाव से जोड़ें, संस्कार से जोड़ें, संस्कृति से जोड़ें, क्योंकि हमारी यह सांस्कृतिक विरासत है। मैं अभियान के अंतर्गत अपने स्वच्छता कर्मियों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। एंड देयर जॉब इज फंडामेंटल, देयर जॉब इज बेसिक। वी मस्ट सल्यूट देम
We must hold them in high respect. As a matter of fact, they are engaged in a very, very solemn activity, which is good not only for society but for the planet. स्वच्छता एक सेवा है. It is a sublime commitment to humanity. ये एक ऐसी सेवा है जिसका फायदा सभी को मिलता है. हमें इसको ग्रहण करना चाहिए, अपनाना चाहिए, खुले मन से अपनाना चाहिए. जब पूरा समाज इस